पहले जो हमें दे रखा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक्सेस दे रखी है, ये फ्रीक्वेंसी एक्सेस है, ठीक है, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है बेटा, काइनेटिक एनर्जी के बीच में नहीं है बेटा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, और उसने ग्राफ इस तरह से बनाया है। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई और ये आपका इस तरह से कर दिया उसने। कह रहा है द स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स ऑब्टेन द टू मेटल, दो अलग अलग मेटल के लिए बात कर रहा है, डिफरेंट मेटल के लिए। तो देखो दोनों डिफरेंट मेटल होंगे तो उनका वर्क फंक्शन तो अलग अलग होगा, डिफरेंट मेटल का मेटल वर्क फंक्शन अलग होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी क्योंकि ये डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ मेटल, बट स्लोप सेम होगा। वाई? तो ज़रा समझो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला उसने दे भी रखा है हमें, कितना, एच न्यू माइनस के फाई लिख लेता हूँ वर्क फंक्शन के रूप में, है ना, ये दे रखा है उसने, ये रखा है, ये रहा, ठीक है नहीं, एच का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ ई वी नॉट, के मैक्सिमम उसने दे भी रखा है, के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नॉट। तो ई वी नॉट इज ए स्टॉपिंग पोटेंशियल, एच न्यू माइनस के फाई। यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल को अलग करूँ तो ई को नीचे ले आऊँ, माइनस के फाई अपॉन ई। अब इसकी कंपेयरिंग, इस वाली इक्वेशन की कंपेयरिंग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कर दूँ, कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो देखो y एक्सेस की जगह पर, यहाँ x एक्सेस की जगह पर फ्रीक्वेंसी एक्सेस है, x की जगह पर फ्रीक्वेंसी एक्सेस, तो x की जगह पे तो आप फ्रीक्वेंसी एक्सेस से कंपेयरिंग कर लो। यहाँ y एक्सेस लिखते हैं तो यहाँ y एक्सेस की जगह पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और अकेला है तो अकेला भी कर रखा है मैंने, ठीक है। तो देखो स्लोप की जगह पे कौन है, एच अपॉन ई, तो यहाँ एम स्लोप है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, एम बराबर टेन थीटा, है ना, ये स्लोप हो गया। ये एम की वैल्यू किसके बराबर है, एच अपॉन ई, तो एच अपॉन ई। अब सोच के बताओ, स्लोप एच पर और ई पर डिपेंड कर रहा है। ई यूनिवर्सल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक चार्ज है 1.6 10 के 19 कूलम, एंड फंडामेंटल चार्ज कह सकते हो, और एच भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है। तो ये टर्म तो कांस्टेंट है ना बेटा, स्लोप। तो दो अलग अलग मेटल के लिए देखोगे तो ये दो अलग अलग मेटल के लिए जो आपका बनेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी में ग्राफ, तो ये इस तरह से बनेगा दो अलग अलग मेटल के लिए, क्योंकि स्लोप तो कांस्टेंट रहेगा बेटा। ये थीटा जो आएगा वो टेन थीटा, वो एच अपॉन ई के बराबर रहेगा स्लोप बेटा, और ये पूरा कांस्टेंट, तो स्लोप कांस्टेंट रहेगा, और तो पैरेलल आएंगे एक दूसरे के, है ना। तो इसीलिए इसका आपका पहले वाले पार्ट का जो आंसर होना चाहिए, फर्स्ट वाले पार्ट का, वो बी होना चाहिए कि आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। सेकंड पार्ट आ जाओ, द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट फॉर दिस मेटल। तो इस मेटल के लिए प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पूछा, तो ये तो यहीं से निकल आया, एच बराबर एम इंटू ई, लेकिन इसमें एम क्या है, स्लोप है बेटा, एम स्लोप है, उसने साफ साफ बोल रखा है यहाँ पे स्लोप एम, ठीक है। तो एम इंटू ई, ये देखो सेकंड पार्ट हो गया बेटा आपका, यहीं ख़त्म हो गया। तो इसीलिए इसका सेकंड पार्ट का जो चॉइस है वो सी है बेटा, सी इज करेक्ट, एम इंटू ई। तीसरा कह रहा है द इंटरसेप्ट ऑन फ्रीक्वेंसी एक्सेस और स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्सेस ऑफ द ग्राफ रेस्पेक्टिवली। तो देखो बेटा, ये तो फ्रीक्वेंसी एक्सेस को काट रहा है न्यू नॉट पर, फ्रीक्वेंसी एक्सेस को कट कर रहा है इंटरसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्सेस, फ्रीक्वेंसी एक्सेस, ये तो न्यू नॉट है बेटा, फ्रीक्वेंसी एक्सेस पूछ रहा है तो न्यू नॉट होगा पहला वाला। तो दूसरा अगर देखें तो इसकी कंपेयरिंग करें तो सी क्या चीज़ है बेटा, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट किसे कहते हैं बेटा, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट स्ट्रेट लाइन वाई एक्सेस को जिस पॉइंट पर काटती है, ऑरिजिन से लेके उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन वाई एक्सेस को जिस पॉइंट पर कट करे उस पॉइंट से लेके ऑरिजिन तक की डिस्टेंस वाई इंटरसेप्ट कहलाती है। तो यहाँ पे हमारा वाई इंटरसेप्ट इसकी, वाई इंटरसेप्ट सी, इसे कंपेयरिंग कर रहे हैं तो वाई इंटरसेप्ट जो आ रहा है आपका वो नेगेटिव में आ रहा है, माइनस के फाई अपॉन ई। नेगेटिव का मतलब है ये नेगेटिव ही तो है, ये वाई नेगेटिव एक्सेस हो गई देखो, तो ये माइनस के फाई अपॉन ई वाई इंटरसेप्ट, और फाई की वैल्यू होती है हमारी एच न्यू नॉट, वर्क फंक्शन होता है। तो इसीलिए लिख सकते हैं ये जो वाई इंटरसेप्ट आ रहा है वो एच न्यू नॉट बटे आपकी ई आ रहा है, माइनस साइन ये आ रहा है कि नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट में है,
तो ये वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, ये माइनस साइन बता रहा है, बस दर्शन को बता रहा है नीचे की तरफ होगा। तो एच न्यू वाई नॉट। एंड आपका इंटरसेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंटरसेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्सेस, पोटेंशियल राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई, एक्सेस इज इक्वल टू एच न्यू नॉट बाई ई। इसीलिए इसका जो चॉइस होनी चाहिए वो ए होनी चाहिए बेटा। फिर ढंग से देख लेना, क्रम एक तो फ्रीक्वेंसी एक्सेस का इंटरसेप्ट तो वो तो न्यू नॉट दिख ही रहा है साफ साफ, और स्टॉप पोटेंशियल को यहाँ जो कट कर रहा है उसका मैंने ये क्यों लिखा समझ में आया आपको, इक्वल होंगे ये दोनों, ठीक है, माइनस साइन लगा सकते हो, यहाँ से कंपेयरिंग कर लो बेटा, ठीक है। सी का मतलब थर्ड वाले का जो होना चाहिए, तीसरे वाले का, वो आपका ए होना चाहिए, थर्ड का ए, ठीक है। फोर्थ और देख लेते हैं, लास्ट है वो, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। फोर्थ थर्ड वाले का अच्छा इसका सेकंड पार्ट है ये। आपको वैसे वहाँ पे पेपर में इसमें से और इसमें से एक करना था, तीसरे में से, ठीक है, पर आप देख लेते हैं, ये और ईजी है। वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज डबल, हाउ मेनी टाइम्स इट्स वेव नंबर। जानते हो वेव नंबर क्या होता है, वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर का सिंबल होता है न्यू बार और ये 1/, वेवलेंथ होता है, ये फॉर्मूला होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। तो इनिशियल तो ये हो गया, अगर वेवलेंथ डबल कर दें, लैम्डा डैश 2 लैम्डा कर दें, 2 लैम्डा डबल कर रहा है वेवलेंथ, तो वेव नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो 1/2 लैम्डा। तो भाई कितना हो गया, इनिशियल ये डैश लिख देता हूँ, तो 2 इसकी जगह पे लिख सकते हैं न्यू बार, तो 2 न्यू बार, सॉरी 1/2 न्यू, तो 1/2 हो गया। एंड फ्रीक्वेंसी की कह रहा है, तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो c/λ होता है। इनिशियल ये है और डैश लिख लेते हैं, तो c/2 λ, इसकी जगह पे ले सकते हैं हम 2 न्यू, सॉरी यार बार बार लिख देता हूँ, 1/2 न्यू। तो इसलिए 1/2 हो जाएगा, इसका बी चॉइस हो गई आपकी बी, 1/2 टाइम्स 1/2 यहाँ पे आ रहा है, 1/2 यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इसका थर्ड का आपका बी होगा। फोर्थ देख लेते हैं, द मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम दे रखा है, मैं लिख देता हूँ पी दे रखा है कितना, 5.0 10⁻⁻29 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इग्नोरिंग रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स इफ एनी वेवलेंथ ऑफ फोटोन एच, वेवलेंथ ऑफ फोटोन पूछा है। देखो मोमेंटम ऑफ फोटोन जो होता है वो होता है m/c, तो फोटोन लाइट की स्पीड से चलता है। एम मूविंग मास ऑफ फोटोन है, मूविंग मास ऑफ फोटोन को आप E = mc² से निकाल सकते हो, m = E/c²। तो यहाँ लिख सकते हो E/c² × c, c से c कट गया। E एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया, और एनर्जी ऑफ फोटोन हम जानते हैं h न्यू = hc/λ, तो hc/λ लिख दो E की जगह पे, तो hc/λ × c, c से c कट गया, तो h/λ मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन अगर ये आया तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, h/मोमेंटम। उल्टा कर लो बेटा, इसको यहाँ ले आओ, मोमेंटम को नीचे, लैम्डा ही पूछ रहा है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन पूछ रहा है, h की वैल्यू 6.63 10⁻34 प्लैंक कांस्टेंट है, और ये शुरुआत में दे रखा होता है बेटा, यहाँ ये दे रखा है, देखो ये रहा प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। चलिए, और मोमेंटम ऑफ फोटोन दे रखा है 5 × 10⁻⁻29, 5 का डिवाइड कर लो 6.63 में, 5 × 1 = 5, कैरी 1, पॉइंट लगा लो, 6 बढ़ा लो, 3 2 1 बचा, फिर 3 बढ़ा लो, फिर 2 3, फिर 0 डालो 6, तो ये आया 1.326, और 10⁻29 ऊपर जाएगा तो 5 बचेगा माइनस में, ये प्लस के 29 हो जाएगा तो 5 बचेगा। अच्छा, लेकिन माइक्रो में लिख रहा है तो माइनस के 6 चाहिए, तो 10⁻⁻1 और 10 का मल्टीप्लाई कर लो, इस 10 का मल्टीप्लाई तो इसमें कर दो, तो 13.26 हो जाएगा, और ये दोनों पावर को लिख लो -6 मीटर, तो 13 पॉइंट राउंड अप करके लिखोगे तो 3 लिख सकते हो इसे, और इसे लिख सकते हो माइक्रोमीटर, क्योंकि 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं, तो 13.3 माइक्रोमीटर, तो इसका डी हो जाएगा बेटा, इसका डी 13.3 माइक्रोमीटर।